अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता 3 दिनों में कौमी असम्बली के इजलास में जो मनाजिर आपने देखे, यकीनन आपने बनज़र गैर उन मनाजिर का मुशाहिदा किया होगा और उन मनाजिर के हवाले से, उन रवैयों के हवाले से मैं कई वीडियोस अपने इसी चैनल पे गुज़श्ता 3-4 दिनों में अपलोड कर चुका हूँ। मेरे ख़्याल में अब उन रवैयों पे मज़ीद बात करने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। इस कदर अफसोसनाक सूरत हाल 3 दिन मुसलसल कौमी असम्बली के इजलास में दरपेश रही है। अब नाजरीन, एक रहनुमा है जो साबका MNA है नून लीग के, तलाल चौधरी साहब, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है। तो मैं कई दिनों के वीडियो लॉग्स में जो गुजारिशात पेश करता रहा हूँ, वही ख्वाहिश जो है ना तलाल चौधरी साहब अब अपनी ज़बान पे ले आए हैं। तलाल चौधरी साहब का कहना है कि अब इमरान ख़ान साहब अगर बजट इजलास में आते हैं तो इमरान ख़ान साहब को तैयार रहना चाहिए। अब हम बराह रास्त इमरान ख़ान साहब पे बजट बुक के ज़रिए या बुक के ज़रिए जो है हमला करेंगे और इमरान ख़ान साहब इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। ये एक टीवी टॉक शो में तलाल चौधरी साहब ने धमकी दी है और यही बातें गुज़श्ता 3-4 दिनों से मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहा हूँ कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है इमरान ख़ान साहब को बराह रास्त अटैक करने का। और अगर ऐसा हो जाता है तो हालात फिर डेफिनेटली खून खराबे की तरफ भी जा सकते हैं। कोई एक बंदा भी इसमें क्रिटिकल ज़ख्मी हो गया तो फिर गैर जमहूरी क़ुव्वतों को इसी किस्म के रवैयों से जो है मुदाखलत करने का जवाज़ मिल जाता है और ये गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुदाखलत का जवाज़ देने के लिए रास्ता हमवार करने की एक कोशिश है। अब सवाल नाज़रीन क्या है कि हुकूमत, चंद लोगों ने सवाल भी किए कि हुकूमत क्यों खामोश है, इस किस्म के बयानात का नोटिस क्यों नहीं ले रही। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर इमरान ख़ान साहब पे या किसी भी रुकन कौमी असम्बली पे अगर पार्लियामेंट के अंदर हमला होता है तो उस वक्त दीगर मुल्की कवानीन जो है ना उस पर अप्लाई नहीं होते और दीगर मुल्की कवानीन के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि असम्बली के अंदर पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो है ना कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल है दीगर मुल्की कवानीन से। चुनाचे अगर ऐसा होता भी है तो उस वक्त तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ मुल्की कवानीन के तहत पुलिस वगैरह या कोई भी रियासती इदारा उस पर एक्शन नहीं ले सकता। सिर्फ स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तेहकाक होगा कि वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं। चुनाचे एक सूरत हाल तो ये हुई, यानी कि आप देख लीजिए ना कि किस कदर तहफ़्फ़ुज़ इन लोगों ने अपनी ज़ात के लिए जो है ना मुख्तस किया हुआ है। आपको याद होगा कि अयाज सादिक साहब ने एक तकरीर की थी मेरे ख्याल में 5-6 महीने पहले, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जब अभिनंदन को गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त टांगे कांप रही थी। तो उस तकरीर पे भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के, हमने भी वीडियोज़ अपलोड की, लेकिन चूँकि वो तकरीर उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे की थी इसलिए उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता था। तो ये इन लोगों ने अपने लिए अलग किस्म के कवानीन मुरतब किए हैं। अब उस पर मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो एक अलग मौजू है और उस पर किसी और वीडियो में फिर हम बात कर लेंगे। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर इमरान ख़ान साहब पे बाहर हमला होता है तो डेफिनेटली जो है दीगर मुल्की कवानीन के तहत तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक बयान दिया था पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि मैं जूता उतार कर स्पीकर कौमी असम्बली को मारूंगा। तो हमें ये लगा कि शायद गलती से गुस्से में हो जाता है, चले गुस्से में बयान दे दिया, इंसान है, कभी कभार गुस्से में ज़बान से ऐसी बात निकल जाती है। तो हमने ये समझा कि शायद गुस्से में कहा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्होंने फिर उसी का इसरार किया, रिपीट किया, यादा किया कि मैं इससे भी आगे बढ़ सकता हूँ, भाई जूते मारने से आगे भी बढ़ सकता हूँ। तो उससे ज़ाहिर हो गया कि वो गलती से या गुस्से में कहे गए अल्फाज नहीं थे, बल्कि इंटेंशनली, कसदन और इरादतन और अमदन अल्फाज कहे गए थे। और एक ऐसी शख्सियत की जानिब से जो कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म रहा हो, इस किस्म के अल्फाज कहना यकीनन कतई तौर पे किसी भी सूरत काबिल कबूल हो ही नहीं सकते, भाई हो ही नहीं सकते। आपके हम हज़ारों इख्तिलाफ़ात करें, आपके हज़ारों लाखों सपोर्टर्स हैं यार, आप वोट लेते हैं, 7-8 दफ़ा आप MNA बने हैं,
तो डेफिनेटली उसके उनके उनके ऊपर इस किस्म के बयानात के और इस किस्म के रवैयों के क्या असरात होंगे। डेफिनेटली उनके अंदर भी जज्बातियत और इश्तिआल पैदा होगा। एक सियासी फ़ज़ा को जो हमवार करने वाले इक़दाम होते हैं तो वो इस तरह के बयानात से हमार नहीं किए जा सकते। एक बात तो ये हो गई, 2-3 पहलू तो ये हो गए। अब नाजरीन एक और बात मैं आपको बता दूं, ये तलाल चौधरी साहब के बारे में तो यकीनन आप जानते होंगे कि PMLQ में रहे हैं। 2015 की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि रायवेंड जाती उम्रा में रायवेंड महल में एक इजलास था, मरियम नवाज साहबा क़यादत कर रही थी। तो उस वक्त तलाल चौधरी साहब 2013 के आसपास में टॉक शोज़ में नए नए आना शुरू हो गए थे और बहुत जज्बाती अंदाज से बोलते थे और इस तरह की जो है ना बदतहजीबी पे मबनी ज़बान इस्तेमाल करते थे, जैसे कि PTI में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। उनको भी इस मामले में इस्तिस्ना हासिल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तहजीब का लेवल जो है क्रॉस कर जाते हैं। तो खैर तलाल चौधरी साहब ने जो है ना इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना शुरू की। तो जाती उम्रा में एक इजलास था, उसमें तमाम सीनियर लोग मौजूद थे। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद, साद रफ़ीक, ये सीनियर लोग हैं ना भाई, इनकी पार्टी के लिए तो खिदमात हैं बनिस्बत तलाल चौधरी के। जुमा 8 दिन हुए थे, पहली बार आए थे। तो मरियम नवाज़ ने कहा तमाम सीनियर लोगों से कि आप तलाल चौधरी के लिए क्लैपिंग करें, ठीक है, क्लैपिंग करें कि ये बड़ा पुरअसर तरीके से जो है ना हमें डिफेंड करते हैं और मुखालिफिन को गालियाँ देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब टॉप लीडरशिप इस किस्म के लोगों की हौसला अफजाई करेगी, परवेज़ रशीद और एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक के मुकाबले में इसके लिए क्लैपिंग करवाई जाएगी, क्या खिदमात है इनकी पार्टी के लिए। उस वक़्त क्या खिदमात थी 2015 में, 2013 में ये टॉक शोज़ में आना शुरू हुए थे तलाल चौधरी साहब, तो क्या खिदमात थी। तो जब आप इस तरह के लोगों की हौसला अफजाई करेंगे तो उनको तो शह मिलेगी, उनको तो शह मिलेगी भाई। आप किसी और के लिए, आप अगर लेट्स सपोज साद रफ़ीक के लिए कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि चले 5-6 दफ़ा मैंने तो बने हैं ना, ख्वाजा आसिफ बने तो है ना, ठीक है। आप हज़ारों इख्तिलाफ़ात करें, शायद खान अब्बासी 6-7 दफ़ा बने तो है ना, ठीक है। तो फिर देखा देखी ऐसे ही जूनियर्स की देखा देखी करते हुए सीनियर भी उनके रास्ते पे चलने लग जाते हैं, क्योंकि टॉप लीडरशिप पार्टी की जो है वो इस किस्म के लोगों की हौसला अफजाई करती है। ये सच्चा वाक़या है, ये मैं कन्फर्म ज़राए से आपको दे रहा हूँ और ये कई दफ़ा मैं वीडियोज़ में तस्करा कर चुका हूँ इस वाक़े का। तो ये अलमिया है हमारी सियासत का। लेकिन खैर इसके और भी कई पहलू हैं, फर्दर पहलू आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा इसी वाक़े के हवाले से कि PTI की जानिब से इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। अगर इमरान खान पे जूता फेंका जाता है या उनको बुक मारी जाती है असम्बली में, क्योंकि उन्होंने ख़िताब करना है, कौमी असम्बली से बजट सेशन से ख़िताब करना है, शहबाज शरीफ को ख़िताब करने का मौका दिया गया है, तो डेफ़िनेटली इमरान खान साहब ने भी ख़िताब करना होगा। तो प्लान इनका फ़िलहाल यही है। वक्ती तौर पे तो मसालेहत हो गई है 1-2 दिन के लिए, लेकिन अंदरूनी खाना इनका प्लान यही है। ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ भी हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो हालात बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। आखिर में एक वही गुजारिश के इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इश्यूज़ के हवाले से मैंने एक नए यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है। इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं उनकी वीडियोज़ जो है अपने उस चैनल की वीडियोज़ अपने इसी चैनल के कम्युनिटी पेज पे भी शेयर करता हूँ, आप वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। खालिसतन इस्लाहाती मौज़ूआत के हवाले से सदका जारिया की गर्ज से वहाँ पे बात होती है। उम्मीद है आप भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे। फ़िल वक्त इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।